गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 45 करेंगे। इन वर्कशीट्स के थ्रू हम कर रहे हैं अपने टर्म 1 का रिवीजन। तो बच्चा, ये रिवीजन है आपका चैप्टर व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है एंड डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है। तो ये वर्कशीट है आपकी 9 नवंबर की, क्लास 9th। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीड करना है इस पैराग्राफ को और आंसर करना है। तो बच्चा, इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि मैम अभी हमारे एग्जाम आने वाले हैं, हम वर्कशीट करें कि नहीं करें। देखो, कॉपी पे तो आपके टीचर बताएंगे कि कॉपी पे आपको करनी है कि नहीं करनी है, बट मैं ये कहती हूँ कि वर्कशीट को ना अच्छे से देख लो, उससे आपका रिवाइज हो रहा है। एक तो इस जो पैराग्राफ दिया होता है उसको रीड करो, और रीड करते के साथ में हमेशा अंडरलाइन ज़रूर करो, क्योंकि इससे हमारा समय बचता है ना। क्योंकि हमने अंडरलाइन कर लिया तो हमें पता लग गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। ठीक है। चाइनाज फेमाइन ऑफ, तो डेट इंपॉर्टेंट है, 1958 से 1961 वाज द वर्स्ट रिकॉर्ड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन द फेमाइन ड्यूरिंग दोज डेज। इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। वगैरह कि इवन जो इंडिया की कंडीशन थी ना, वो उतनी बेहतर नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते थे कि चाइना से बिल्कुल अलग थी। येट इंडिया डिडंट हैव ए फेमाइन, लेकिन फिर भी इंडिया में फेमाइन नहीं आया। फेमाइन का मतलब होता है कि एक तरह से अकाल पड़ जाना, खाने पीने की कमी हो जाना, सूखा पड़ जाना। ठीक है। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ अ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। इकोनॉमिस्ट को लगा कि ये है ना, रिजल्ट है जो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या था, डेमोक्रेसी थी। अगर गवर्नमेंट को पता था कि अगर इन फेमाइन आता भी है, ठीक है, मान लो फेमाइन आ गया, तो लोग चिल्लाएंगे कि यार हम, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे टाइम में तो अकाल पड़ गया, हम तो भूखे मर गए, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम तो अगली गवर्नमेंट को वोट देंगे। तो इस डर के हमारे क्या है, गवर्नमेंट अच्छा काम करती है। ठीक है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही नहीं है। सिंगल पार्टी रूल है। तो सिंगल पार्टी रूल है, सत्ता में वही रहनी है, तो वो लोगों का इतना ख्याल नहीं रखती, उनकी ओपिनियन का भी इतना ध्यान नहीं रखती है। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज का बड़ा फर्क पड़ा था। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द फूड स्कैरसिटी इन द वे। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी हो जाना। ठीक है। इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। दे पॉइंटेड आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता तो जो पार्टी सत्ता में है और जिसके में अकाल पड़ा है, भुखमरी फैली है, तो उसको डर रहता कि यार अगली बार मेरे को वोट मिलने वाले नहीं, क्योंकि मैंने जो भूखे मर रहे हैं लोग, उनके लिए कोई काम नहीं किया है। लेकिन वहाँ मल्टी पार्टी नहीं है। ठीक है। कोई अपोजिशन नहीं है, एंड प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन देयर। यानी कि प्रेस को भी वहाँ पे सेंसर किया जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं, हाउ मेनी पीपल्स वर डाइड इन द चाइना इन द फेमाइन 1958 टू 1961। तो 3 करोड़ पीपल। ठीक है। आपको इस तरीके से सर्कल करना है। व्हाट डिड इकोनॉमिस्ट थिंक अबाउट इट। इकोनॉमिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखो, अभी तक आप लोग किस पर्सपेक्टिव में करते थे क्वेश्चंस को। अभी तक आपका राइटिंग पे ज़्यादा फोकस रहता था कि भाई फटाफट वर्कशीट को कर लो, राइटिंग कर दो और मैम को भेज दो। अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको ना मेनली समझने पे ध्यान देना है, और क्या आंसर्स हैं उन पे ध्यान देना है। उनको एक तरीके से याद करने वाला, समझने वाला ज़्यादा एक तरीके से ये टाइम है आपका अप्रोक्स 45 डेज़ का, जब आपके पेपर होने वाले हैं। व्हाट डिड इकोनॉमिस्ट थिंक अबाउट इट। इकोनॉमिस्ट ने क्या सोचा कि भाई ये रिजल्ट है डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी का दोनों कंट्रीज़ में। ठीक है। व्हाट मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बेटर टू टैकल द फेमाइन। डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी थी भाई, इस वजह से वो लोग अच्छा परफॉर्म कर पाए, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। व्हाट इज द फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा डेमोक्रेटिक फीचर है। भाई सेंसर प्रेस का मतलब है कि भाई जो भी कुछ आप छापोगे उसको सेंसर हम पहले देखेंगे, तुमने ठीक ठाक लिखा हुआ है तब बाहर जाएगा। तो ये तो डेमोक्रेसी का वो नहीं है। नॉन एक्टिव अपोजिशन। ठीक है। यानी कि हम नॉन एक्टिव अपोजिशन, फ्री प्रेस, या फिर सिंगल पार्टी रूल। तो फ्री प्रेस है, यानी कि हमारी जो प्रेस है वो बिल्कुल फ्री है, उसको सेंसर नहीं किया जाता है। तो ये डेमोक्रेटिक एक तरीके से फीचर है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स द फेमाइन लास्ट इन चाइना। कितने साल तक चाइना में फेमाइन रहा। तो यहाँ देखते हैं नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन ड्यूरिंग दोज डेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे पूरे के पूरे पैराग्राफ में जो है आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ठीक है। तो 58 से 59, 60, 61। ठीक है। तो अप्रोक्स हम कह सकते हैं अप्रोक्स 4 साल जो है हमारा फेमाइन रहा। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 ईयर्स, 58, 59,
60 or 61. In which type of a country no large scale famine has ever taken place? In China, an independent country; in dictatorship, an independent and democratic country. तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो है इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, लेकिन इंडिपेंडेंट भी हो और साथ के साथ क्या हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा डी। तो बच्चा ये थी आपकी वर्कशीट। अभी आप लोगों को मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ 9th क्लास। एक तो ये बात, कल आप लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को रिवाइज़ किया था, तो आज दिन में मैं रिवाइज़ कराने वाली हूँ, लाइव लगाऊंगी उसका टिश्यू वाले चैप्टर का। ठीक है, तो आप लोगों ने, जिन बच्चों ने कल क्विज़ अटेंड किया है उन्हें तो पता ही होगा। तो अभी आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी पे मैं आपके क्विज़ ले रही हूँ। 8 से लेके 14 नवंबर तक साइंस का क्विज़ चलेगा, 14 से लेके फिर आपका 20 नवंबर तक आप एसएसटी का क्विज़ चलेगा। ठीक है, तो 8 नवंबर यानी कि कल था, तो लाइफ प्रोसेस वाले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मैंने क्विज लिया था और यूट्यूब पे मैंने समझाया था। अब आप कहोगे कि मैम वहाँ क्यों लेते हो, आप यहाँ पे क्यों नहीं लेते हो? तो यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वहाँ पे लेने का फ़ायदा ये है कि जैसे आप लोग कहते हो ना कि मैम मैंने फर्स्ट आंसर दिया है, मेरे को कमेंट पिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे ना इस तरीके से लीडर बोर्ड पे ना आपका नाम अपने आप ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगता है। ठीक है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको अपना नाम दिखाई देगा। जैसे ये जैसे जैसे पहले दिन के हैं ये लकी, मुस्कान, अनुरुद्ध वगैरह। ठीक है ना, एंड अंकिता, ये बच्चे जैसे हैं कि 10 बच्चे पहले जो पहले फर्स्ट नंबर पे देते हैं, तो रैंकिंग, आपकी रैंकिंग भी आती है वहाँ पे। तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है। पहली बात, ये बिल्कुल फ्री है, मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो चलिए, अभी हम यहाँ पे थे ना, इसके साथ में आपको क्या करना है। तो ये तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करेंगे, फिर जो चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, जो चैप्टर दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद नोटिफाई मी पे प्रेस कर देंगे, और जैसे ही मैं रात को 8 बजे लाइव आऊँगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो एसएसटी के क्विज़ हम पहले कर चुके थे, आप लोगों की डिमांड पे मैंने साइंस के क्विज़ वहाँ पे रखे हैं। हाँ, और आज टिश्यू वाले चैप्टर का रिवीजन भी होगा आपका। ठीक है, दोनों ही मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। एक और बात, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। देखो बच्चा, प्लस एंड आइकॉनिक 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, दोनों में से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, क्लास 9, 10th, 11th, 12th का मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 48 मंथ्स का चाहिए, चलो ठीक है, 48 मंथ्स का नहीं चाहिए आपको, 12 मंथ्स का चाहिए। तो आपने क्या किया, इसको उधर स्क्रॉल करेंगे ना, ऐसे स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने पे आप पहुंच गए 12 महीने का, आपने 12 महीने का सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, मेरा कोड लगाया, क्या, पूर्णिमा 10 कोड लगाएंगे, तो जितनी फीस थी ना उससे 10% कम हो जाएगी, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इतनी इतनी फीस में आपको पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और जैसे ही फॉर एग्जांपल आपकी 5 महीने में 10th क्लास जो है, 9th क्लास जो है पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्लास का भी पढ़ सकते हैं, इसमें कॉम्बो ऑफर है ये। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे, कोड आपको पूर्णिमा 10 यूज़ करना है, स्पेशल क्लास के लिए भी और बैच सब्सक्रिप्शन के लिए भी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहो, और स्पेशल क्लास में ज़रूर आ जाना, रात को 8 बजे डेली होने वाली है, 8 से लेके 14 नवंबर तक, यानी कि 20 नवंबर तक ही लगा लो। अभी इस साइज़ की चल रही है, जो भी डाउट होते हैं आपके वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।